इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिकटों को लेकर के बैक टू बैक बीजेपी का मंथन भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में शाम 7 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीएम नायब सैनी, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिप्लब देब, सतीश पूनिया, मोहनलाल बड़ोली इस बैठक का हिस्सा होंगे। टिकटों को लेकर के बैक टू बैक बीजेपी का मंथन, और आज एक बार फिर से शाम 7 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की टीम मंथन करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी भी पहुंचेंगे। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया, ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई तो ये माना जा रहा था कि 55 सीटों पर सहमति बन गई है, नाम फाइनल हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो बची हुई सीटें उन पर भी मंथन चल रहा है और बताया जा रहा है कि सभी सीटों पर अभी फाइनल नहीं हुए हैं चेहरे, अभी उन पर मंथन लगातार चल रहा है, फीडबैक भी लिया जा रहा है और उसके बाद ही हाईकमान की तरफ से अंतिम फैसला लिया जाना है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की आज एक बार फिर से शाम को 7 बजे, यानी कि अब से करीब पौने घंटे बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बड़ी बैठक होगी दिल्ली में शाम को 7 बजे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में मंथन किया जाएगा उम्मीदवारों को लेकर के। सभी 90 सीटों पर अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए मंथन का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट्स पहुंचा रही हैं, किस तरह से बैठकें चल रही हैं, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। अब अपराजिता, भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक की जानकारी सामने आ रही है कि शाम 7 बजे ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए हितेश, आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब, साथ ही प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। टिकट वितरण को लेकर के देखिए जिस तरीके से सीईसी की बैठक हुई, हालांकि कुछ भी निर्णय कह सकते हैं कि लिस्ट को लेकर के निकलता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि सूची जारी नहीं की गई है। इसके बाद बैक टू बैक हमने देखा है कि बैठकों का दौर बीजेपी के देखने को मिली है, चाहे वो मुलाकातें हो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की हम बात करें, या फिर दो जो छोटी टोली की बैठक हुई थी। कल देर रात भी एक अहम बैठक हुई थी, करीब 10-10 के आसपास बैठक शुरू हुई थी छोटी टोली की। करीब 1-1 बजे के आसपास तक वो बैठक चली थी। जो भी डिस्कशन अभी तक प्रदेश के स्तर पर किया गया, उन सभी चीजों को यहाँ पर टेबल पर रखा जाएगा। जो चीजों को पॉइंट आउट किया गया था, सीईसी की बैठक में रिवाइज करने के लिए कहा गया था, उन सभी चीजों को वापस से रिवाइज करके यहाँ पे आज कोर ग्रुप की बैठक में रखी जाएगी। कोशिश रहेगी सभी 90 सीटों को लेकर के जो भी चीजें थी, जो भी चेंजेस करने के लिए कहा गया था सीईसी के सदस्यों के द्वारा, उन सभी चीजों को चेंजेस करने के बाद आज कोर ग्रुप की बैठक में पेश किया जाएगा। कोशिश है सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस की जाए ताकि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर ले। हालांकि अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा कहा गया था कि अभी सूची में समय है, यानी हम अभी बीजेपी हरियाणा को लेकर के अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तो हालांकि देखिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को बीजेपी का मिल रहा है। आज कोर ग्रुप की बैठक है, उम्मीद है कि जो सूची है जल्द से जल्द बीजेपी हरियाणा की सामने आ जाएगी। तो इंतजार है, आज बैठक होने वाली है, 7 बजे बैठक होने वाली है। देखना दिलचस्प रहेगा ये क्या कुछ चीजें उस बैठक से निकल कर आती है। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त पहली सूची सामने आ सकती है, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी और समय लगेगा उम्मीदवारों के नाम तय होने में। क्या कुछ वजह मानी जा रही है इसके पीछे?
देखिए हितेन, चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चैलेंजेस है। जिस तरीके से 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं हितेन, तो उसमें 10 सीटें मिली थी, 10 में से 10 सीटें मिली थी बीजेपी को। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी को हारना पड़ गया। तो हालांकि अगर वोट परसेंटेज की भी अगर हम हितेन बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वोट परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए इस समय। तो बिल्कुल, और देखिए अगर आवेदन की भी हम अगर हितेन बात करते हैं तो कई तरह से आवेदन आए हैं, चाहे परिवारजनों को लेकर के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाए या मौजूदा विधायकों ने वापस अपने आवेदन डाले हैं। तो उन सभी चैलेंजेस को देखना है। किसी भी वरिष्ठ नेता को नाराज नहीं किया जा सकता। बिना विनिंग जो कैपेसिटी है, जो जीतने की जो संभावना है वो भी देखना है, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक भी टिकट की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है बीजेपी के लिए। साथ ही देखिए ज्वाइनिंग भी हुई है, आज 3 वरिष्ठ नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बीजेपी की लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि देखिए चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बीजेपी के सामने कई चैलेंजेस है इस बार। तो सभी चीजों को, हर एक पैरामीटर को देखा जा रहा है, हर एक त्रिकोण से देखा जा रहा है कि कोई भी गलतियां बीजेपी के साथ बीजेपी इस बार ना करे। वरिष्ठ नेताओं को भी साथ में लेकर चलना है, मौजूदा विधायकों को भी लेकर चलना है। हालांकि देखिए चर्चा चल रही है कि मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकती है। तो करीब 2 दर्जन से ऊपर विधायक है जिनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। अगर मौजूदा विधायकों की देखिए हितेन टिकट कटती है तो क्या उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है, मगर इस बार जीतने की संभावना अगर बीजेपी को नहीं लगती है तो क्या उनकी नाराजगी बीजेपी ले पाएगी? अगर नए चेहरे को वहां पर उतारती है तो क्या नया चेहरा इस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा? ये भी बीजेपी को आकलन करना है। इसका ये तमाम चीजों में देखिए रेंज समय लगता है। हालांकि अभी समय है, 5 तारीख है नॉमिनेशन का, पहला तारीख है, तो अभी बीजेपी के पास थोड़ा समय है। तो अब अच्छे तरीके से समय लेकर के हर एक सीट पर वापस से डिस्कशन रिविजन किया जा रहा है, ताकि हर एक चैलेंजेस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसे देखा जाए, उसे परखा जाए, आकलन किया जाए और सही निर्णय लिया जाए। हर एक टिकट को लेकर के, हर एक वरिष्ठ नेता को लेकर के सही डिसीजन लिया जाए बीजेपी के द्वारा। जी अपराजिता, लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कुछ नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और हमने पिछले दिन देखा जींद में रैली हुई तो वहां पर भी कई बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है, बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो विधायक रहे हैं वो चेहरे अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ बात ये सामने आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजों से निपटने के लिए अपने विधायकों की टिकट काटने की बात बीजेपी में चल रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे दलों से आने वाले विधायकों का स्वागत पार्टी में किया जा रहा है। अगर ऐसे जो चेहरे जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, उनकी भी उम्मीद होती है कि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा चुनावी मैदान में, वो फिर से बीजेपी की टिकट पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो क्या बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं नेता, उनको कोई टिकट की कमिटमेंट हो रही है या फिर वो बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? चलिए, शायद मेरी आवाज अपराजिता तक नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन टिकटों को लेकर के बैक टू बैक बीजेपी में मंथन चल रहा है और बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। शाम का 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब बीजेपी कोर ग्रुप के लिए नेता एकजुट होंगे और मंथन करेंगे हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और साथ में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली।